हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम अजय क्लासेस एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अल्फाबेट्स के बारे में। जी हाँ, अल्फाबेट्स के बारे में क्यों बात करने वाला हूं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला था अल्फाबेट जो है एक ही होता है। और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि अल्फाबेट 26 होते हैं, सो एक कैसे? आपने बताया, आप समझाइए। तो उस चीज को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उन सब वो सब जो क्वेश्चन है वो सब भी माइंड में आता है, तो उन सब चीजों को भी इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले किसके ऊपर? अल्फाबेट है। उसके बाद एक सवाल उठता है माइंड में कभी कभी कि एक लेटर क्या एक वर्ड होता है? क्या एक वर्ड जो है एक वर्ड जो है एक सेंटेंस हो सकता है? क्या एक सेंटेंस पूरा पैराग्राफ बन सकता है? इज इट पॉसिबल? या अगला सवाल देखिए, क्या वाई कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? या ए एंड एंड का यूज कब करें, या द या दी क्या बोले या कब यूज करें, या किस सिचुएशन में इन दोनों का यूज होता है? और सबसे लास्ट में पेंग्राम क्या बोला है, आखिर है क्या ये पेंग्राम? तो इन सब चीजों का जो है आपको इसी वीडियो में सारा जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फाबेट का, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे आपको एक फूल का बुके दिख रहा होगा, राइट? फूल का बुके हो सकता है उसमें 10 फूल हो या 15 फूल हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? 15 फूल का बुके, 10 फूल का बुके या 1 फूल का बुके? वाजिब बात है कि आप उसको जो है एक ही फूल का बुके बोलेंगे कि आप एक ही फूल का बुके है, राइट? वैसे ही हमारे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 फूल होते हैं, और उन सबको जो एक ग्रुप में रखा जाता है उसको एक अल्फाबेट या एक फूल का बुके बोला जाता है। अब समझ में आया? तो 26 लेटर्स होते हैं जो एक ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम एक अल्फाबेट है। और किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाइए, सारे लैंग्वेज में एक एक ही अल्फाबेट्स होते हैं, ना कि 26-52। पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। समझ में आया? सो ये सब जितने भी लैंग्वेज है सब में एक ही अल्फाबेट होता है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है लेटर और वर्ड्स का, इसको लास्ट में समझेंगे, ठीक है। उसके पहले बात करते हैं वाई कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। तो उसके लिए आपको जो है जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश में कितने हैं? 26 हैं, जिसमें 5 वोवेल हैं और रेस्ट जो है कॉन्सोनेंट है, जिसके अंदर वाई भी आता है। और मैंने सवाल किया है कि वाई कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, राइट? उसको समझना है इसी में। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं वो साउंड किस तरह करता है, साउंड किस तरह करता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बाद हम लोग समझ पाएंगे कि ए टू जेड जब आप साउंड समझ लोगे किस तरह साउंड करता है ये वर्ड, जो हमारे लेटर्स हैं किस तरह साउंड करता है, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि वाई जो आपका वोवेल है या कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? फर्स्ट अल्फाबेट, दैट इज ए। और उसके मैंने कितने टाइप्स लिखे हैं? 6 टाइप लिखे हैं। पहला लिखा है ओ, फिर लिखा है आ, ए, उसके बाद अ लिखा है या आ लिखा है। अब देखिए अ लिखा है, राइट? सबसे लास्ट को अ लिखा है। पहला देखिए अ, सिंपली अ। तो अलर्ट, अलर्ट लिखा है ना, अ अलर्ट। उसके बाद अराउंड, अ का साउंड आया, साउंड पे फोकस करना है। दूसरा मैंने लिखा है आ, मैं आर्टिस्ट हूं, आ आया ना, आर्टिस्ट तो नहीं हो गया, आर्टिस्ट, आ का साउंड आया। दूसरा आंसर, आंसर नहीं आंसर, आ का साउंड आया। तीसरा एक्स, ए का साउंड आया। दूसरा नेम, ए आया। दूसरा देखिए, चौथा देखिए ए, तो एंग्री लंबा हुआ। उसके बाद मैन लंबा हुआ। ओ, ए ओ लिखा हुआ है ना, रेयर, ए और एयर, ए ओ। उसके बाद रेयर हो गया, तो उसके बाद शेयर, ए ओ, शेयर, रेयर, ए ओ का साउंड आया, ठीक है। अब उसके लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ओ, कॉल, ओ का साउंड आया। ऑसम, ओ का साउंड आया। बी में देखिए बॉल लिखा है मैंने, बॉल, बिल, बैट, बॉस, बी का साउंड आया। अगला सी, सी में 2 होते हैं, सौ और कॉ। सौ कैसे? सेलफोन बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, रेस बोलते हैं, 100 का साउंड आता है, राइट? उसी में उसी का अगला साउंड हो जाता है, कॉ का साउंड होता है। कार बोलते हैं ना, CAR, तो स्टार तो नहीं बोलते हैं, कार बोलते हैं, राइट? कार हो गया, क्लास हो गया, कैन हो गया, राइट? क्लास तो स्लास तो नहीं बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, राइट? सो ये क और सौ का साउंड करता है कौन? सी। फिर डी देखिए, उसमें दो एंड दो दोनों लिखा है मैंने, तो डॉ कैसे होता है? अब देखिए, मान लीजिए डियर, डॉ का साउंड आया। दिल्ली, डॉ का साउंड आया। या डॉल, डॉ का साउंड आया। डॉल तो बोलेंगे नहीं, डॉल। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, दो, तो दिल, देहरादून,
ठीक है, द का साउंड आया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, ई लिखा है। ई में 3 बताया मैंने, छोटी ई, बड़ी ई एंड देन ए। तो देखिए क्या होता है, इंग्लिश छोटी ई है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, उसके बाद देखिए शी लंबा है, शी लंबा है, बी ई लंबा है, राइट। ए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, या एंट्री एंट्री, एंट्री नहीं बोलना है कभी भी, याद रखा, एंट्री कभी नहीं बोलना है, बोलते हैं एंट्री होता है, क्या बोलना है, एंट्री, एंट्री मत बोलना, एंट्री। अगला देखिए क्या लिखा है, फॉर या एफ, एफ के लिए क्या साउंड होता है, फॉर होता है, ठीक है। तो फॉर, तो उसके लिए फाइंड, फिल, फार, आफ्टर, क्या हो गया, फॉर का साउंड हुआ है, राइट, फॉर का साउंड आया। उसके बाद एच के लिए मैंने क्या लिखा है, ह लिखा है, एच के लिए ह लिखा है, तो हाउस हो गया या होम हो गया, राइट आया, हाउस हो गया, होम हो गया, होटल हो गया, ह का साउंड आया। अगला देखिए मैंने क्या लिखा, आई, आई, आई के मैंने कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, राइट, 4 दिए। पहला देखिए मैंने क्या लिखा, आई और आकर ई, आई, तो हाइड, आइड, आइस, आइस। उसके बाद ई लिखा है ना, इट, पिन, सिन, समझ में आया। सीन मत बोल देना, एस डबल ई मत बोल देना, सीन, सिन। उसके बाद आय, हाय, रिटायर, आयर, आय। उसके बाद क्या हुआ, ओ, फर्स्ट या बर्थ, ओ का साउंड आया। उसके बाद जे के लिए मैंने क्या लिखा है, जग, जग, गौ का साउंड आया ना, जी का साउंड आया, जे के लिए जी का साउंड आया, राइट। और सॉरी मैं जी बताना आपको भूल गया ना, जी बताना भूल गया। तो जी के लिए क्या होता है, गौ भी साउंड होता है, जॉ भी साउंड होता है। तो इन दोनों को, एच से पहले मैंने आपको जी बताना भूल गया था। तो जी के लिए क्या हो गया, गौ भी साउंड होता है और जॉ भी साउंड होता है। तो गौ में कैसे हो गया, जग, गौ साउंड आया। जी के लिए गौ साउंड आया, ग्लास, जी है ना लेकिन गौ का साउंड आया, ग्लास। अब दूसरे में क्या है, जी कैसे आएगा, जी या जॉ कैसे आएगा, तो जेंटल, जॉ का साउंड आया। दूसरे में मैजिक, जॉ का साउंड आया। अब जे पे आते हैं, बताना भूल गया था, अब बता दिया। तो अब देखिए जे के लिए मैंने क्या लिया है, जॉ का साउंड आता है, जैसे जग, जॉ आया, जग, जे के लिए जॉ का साउंड आया। दूसरा जस्ट, जॉ का साउंड आया, जस्ट। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, के के लिए कॉ, काइट, किंग, किस, कॉ। उसके बाद एल लिखा है, लव या लीव या क्लब, लॉ का साउंड आया। गौर कीजिएगा कि आपका जो अल्फाबेट्स हैं, साउंड है ना, ये आगे भी है वर्ड में या पीछे भी है, डजंट मैटर, कहीं नहीं है। और आपके माइंड में आएगा, सर क्या ये प्रोनाउंसिएशन जो है, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन सबका नहीं पड़ता है। तो इफेक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में हम लोग आगे अभी ही बात करेंगे, लेकिन अभी इसको समझते हैं, ठीक है। तो साउंड जो हम बता रहे हैं, इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, इसको जानना भी जरूरी है, लेकिन साउंड को भी जानना जरूरी है। तो इन सब चीजों के इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। मैं एल में था। उसके बाद एम, मॉ का साउंड होता है, मदर, मास, मून, राइट, मिस्टर। उसके बाद एन क्या हो गया, एन के लिए नो यूज किए, नो के लिए क्या हो गया, नोज या अंकल, नो आया ना। उसके बाद ओ देखिए, ओ 3 मैंने बताया, उसमें ओ बताया है या ओ बताया है, ओ बता, ओ या ओ। अब देखिए कैसे होता है, ओनली, ओ हुआ ना, ओनली, मोर, ओ आया। उसके बाद देखिए टॉप, ऑप, ऑप या स्टॉप, ऑप, समझ में आया। ऑन, ऑन, ओ का ये ओ आ का क्या आया, ऑन, आ वाला जो यहां पे है साउंड आया। अगला देखिए ओ, सिंपली ओ, सन, ओ नो, सन या अकर, ओ और अकर, अकर, ओ का साउंड आया। अगला देखिए पी के लिए पॉ है, पी के लिए पॉ है, तो पेट हो गया, पेन हो गया, पेंट हो गया, समझ में आया। अगला देखिए क्या है, क्यू है, क्यू के लिए क्या हो जाएगा, कॉ हो जाएगा, क्वीन, क्वीन को आया, या रिक्वेस्ट, क्यू के लिए को आया। अगला देखिए एस है, एस के लिए मैंने 3 लिखा है, सौ, शौ एंड आधा सौ, राइट। तो पहले वाला जो शौ है, छोटी सौ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दंत सौ बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, ये वर्ड्स देखिए, सिन, सिन, सिट, सिंग, है ना। अब अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, शौ के लिए क्या लिखा है, शौ के लिए शुगर, शुगर, सुगर नहीं बोलेंगे, शुगर। अगला क्या है, इंश्योर, इंश्योर नहीं, इंश्योर, ठीक है। अगला देखिए शौ है, आधी सौ है, स्माइल, सोमो, स्माइल, स्कूल, स्कूल तो नहीं पढ़ते हैं,
ई स्कूल तो नहीं पढ़ते, स्कूल पढ़ते हैं, या स्माइल तो नहीं पढ़ते हैं, स्माइल पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद देखिए मैंने टी लिखा है, ठीक है, टी लिखा है, टी के लिए मैंने दो किया है, तो और टॉ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल क्या है, टॉल, तो आया ना, या इट, तो आया ना, या टोमेटो, तो का आया। लेकिन दूसरा वाला क्या है, दूसरा तो जो है उसको हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, जैसे मंत्रा, तंत्रा, संतरा, समझ में आया, राइम बन गया। लेकिन ये क्या हो गया, तो जो है पहला वाला जो है वो इंग्लिश में, और तो जो है मंत्रा, तंत्रा, संतरा वाला तो जो है ये हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखिए यू लिखा है, यू को मैंने तीन टाइप में बताया आपको, यो, ऊ और अ, यो, ऊ, अ। यो पे देखते हैं, यो, यूनिवर्स, 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 यू का साउंड आया। उसके बाद सैल्यूट, यू का आया, यूट, सैल्यूट। अगला देखिए ऊ, उल, उल, और पुश, उश, ऊ का साउंड आया। अगला देखिए ओ, अर्जेंट, 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 या रन, अन, 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 समझ में आया। अगला देखिए क्या लिखा है, वी। अब वी और डब्ल्यू का देखिए वो ही आता है, लेकिन माउथ पे अब गौर करना है, ठीक है। वी और ओ में हमको माउथ पे गौर करना है। कैसे गौर करना है, देखिए वी मैंने लिखा है वेलोसिटी। अब जब वी बोलते हैं तो हमारा जीवा जो है हमारे इस नीचे वाले दांत के पीछे चले जाता है, वो वेलोसिटी, वी नीचे चला गया। या आपका अगला है वेरीफाई, वेरीफाई, तो वी जो है आपका फिर से जीवा जो आपका नीचे चला गया। लेकिन जब डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का वो जो होता है उसमें जो है हमारा मुंह जो होता है गोल बन जाता है। कैसे, देखिए वॉल, 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 समझ में आया, वॉल। या अगला देखिए वॉश, वॉश, वे, गोल बन गया ना, वी नहीं बना, वो बना, वॉश, वे, वॉल, समझ में आया, गोल बन जाता है और वी में नीचे चला जाता है जीवा। अगला देखिए एक्स मैंने लिखा है, ए भी लिखा है, और यहाँ पे जॉ के नीचे बिंदा लगा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और कॉसो लगाया है, कॉसो, संजू को, राइट, कॉसो। तो ए के बारे में बात करते हैं, एक्सरे, ए, एक्सरे। उसके बाद एक्स बॉक्स, एक्स बॉक्स, एक्सरे, एक्स बॉक्स। अब उसके बाद मैंने कॉसो लिखा है, टैक्स, कॉसो, टैक्स। उसके बाद मैक्स, टैक्स, मैक्स, कॉसो आया। उसके बाद यहाँ पे जॉ जो लिखा है उसको जॉ नहीं पढ़ना है, उसको जॉ पढ़ना है, जॉ, ज, जेरोक्स। क्या पढ़ता है, जॉ नहीं, जेरोक्स नहीं, जेरोक्स पढ़ता है। या जाइलोफोन पढ़ना है, जाइलोफोन नहीं पढ़ना है, जाइलोफोन पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, वाई के लिए मैंने 3 लिखा है, यो, ई और ई लिखा है। यो के लिए यल या ईयर, ईयर मत पढ़ना, ईयर, ईयर पढ़ना, ठीक है। दिस ईयर, नॉट ईयर, ईयर मतलब कान होता है, ठीक है। दिस ईयर, तो ईयर होगा, यो का साउंड आएगा, यल, यो का साउंड आएगा। अगला देखिए ई लिखा है, बाइसिकल, बाइसिकल नहीं, बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल मत बोलना, बाइसिकल। या अगला मिस्टीक, मिस्टीक। अगला देखिए ई लिखा है मैंने, बेबी, वाई है ना, अब गौर कीजिए, वाई को मैंने, आपका किसका साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है या ई का साउंड आ रहा है, राइट। बाइसिकल या बेबी, ई आया लंबा वाला, या एवरी, ई आया। इसी में जो है वाई जब कॉन्सोनेंट या वॉवेल, जब हमारा वाई जो है यौ का साउंड करता है तब कॉन्सोनेंट होता है, और जब हमारा जब वो ई या ई का साउंड करता है, ई और ई का साउंड, तब वो ये वॉवेल होता है। जब यौ का साउंड करेगा कॉन्सोनेंट और ई का साउंड करेगा तो वॉवेल। समझ में आया, वाई कब वॉवेल और कब कॉन्सोनेंट होता है, ये है साउंड पे। तो यौ आया, वाई अगर यौ साउंड कर रहा है तो कॉन्सोनेंट, और अगर ई साउंड कर रहा है तो वॉवेल, ठीक है, वाई के लिए। अब उसी में ई के लिए मैंने क्या बताया, बेबी और या एवरी या मनी, समझ में आया। अगला देखिए जेड के लिए मैंने क्या लिखा है, जॉ फिर से नहीं लिखा है, यहाँ पे जॉ लिखा है। तो जू पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जू पढ़ेंगे। जिप पढ़ेंगे, जिप पढ़ेंगे। बहुत सब लोग जिप बोलते हैं, जिप होता है, जीप तो कुछ और हो गया, जिप पढ़ेंगे, ZIP पढ़ेंगे, जिप, नॉट जिप, ठीक है, जिप पढ़ेंगे। सो आपको समझ में आ गया,
साउंड करो। अब भावेल का भी वाई वावेल कब है या कॉन्सोनेंट है, इसका भी आपको जवाब मिल गया। अब अगले हम लोग फोकस करते हैं किसके ऊपर, ये तो आपका मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि साउंड किस तरह करता है, या दंत सौ और शॉ में कितना डिफरेंस है। आपको याद रखना है, सुगर नहीं बोलना है, शुगर बोलना है, सुगर नहीं बोलना है, शुगर बोलना है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, वाई का मैंने आपको बताया जब ई और ई का साउंड होगा तो वॉवेल, और जब यो का साउंड होगा तो क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट होगा। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, अब ओ और अन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोई जो नेक्स्ट वर्ड है स्टार्ट होता है, नेक्स्ट वर्ड देखिए लिस्ट लिखा आ रहा होगा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है किससे, अगर वॉवेल से और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट से। तो वॉवेल से जब साउंड क्रिएट होगा, जब वॉवेल से कैसा वॉवेल साउंड होगा, अभी मैंने आपको बताया था वॉवेल साउंड कैसा होगा। अभी देखिए आपको और समझ में आएगा वॉवेल साउंड कैसा होता है, अच्छे समझ में आएगा। तो वहां पे अन लगाना है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाना है। कैसे, एग्जांपल देखिए, दिस इज डैश पेन, क्या होगा यहाँ पे, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल साउंड करता है, पी पॉ, तो क्या हो गया कॉन्सोनेंट, तो आपका ए हो गया, राइट। अब उसी में एलिफेंट, ऑब्वियस बात है, आपको ऑलरेडी पता होगा एलिफेंट के साथ अन यूज करते हैं। अगला उसके बाद एमएलए लिखा हुआ है, एम वैसे तो क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप गौर करोगे ए एम का साउंड होता है, एम ए एम एमएलए, तो क्या हो गया, एमएलए के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। वैसे ही अगला क्या लिखा है, डीआईजी लिखा हुआ है, राइट, डीआईजी डीएसपी जो भी लिखा हुआ है, वहां पे क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है, वो तो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो अब बच्चे क्या एम हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एम है तो वहां पे साउंड पे फोकस करना है, ए एम का साउंड आ रहा है तो वहां पे आपका क्या हो गया, अन, मैंने इसलिए वहां लगाया। अगला देखिए मैंने क्या लगाया है, आई विल कम इन डैश ईयर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, जी ईयर, तो यो का साउंड होगा ईयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए होगा। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, यू लगा हुआ है, AEIOU, लेकिन यहां पे साउंड कैसा कर रहा है, यू का साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए लगेगा। अगला देखिए क्या लिखा है, यू विल गो इन डैश आवर, तो HOUR, आवर तो नहीं पढ़े, आवर पढ़े, ओ का साउंड आया, तो वहां पे क्या लग गया, आपका अन लग गया, ए अन। समझ में आ गया कैसे होता है, अगर वॉवेल साउंड है तो अन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगेगा। अगला देखिए, अब डी और दो का भी डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने लिखा है अगर वॉवेल साउंड है तो डी लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो दो लगेगा। एग्जांपल्स देखिए, दी एंड, THE सब में THE लिखा जाएगा, पढ़ने का बात है, THE दी हो गया, THEE द हो गया। अब कैसे करना है देखिए, दी एंड या द एंड, तो डी एंड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई जो है, लास्ट जो है आपका, जो आपका नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद आपका किससे है, ई से है, और साउंड कैसे करता है, वॉवेल। सो क्या होगा आपका यहाँ पे, दी हो गया या दो होगा, तो ऑब्वियसली दी होगा। वैसे ही द यूनिवर्स है, यूनिवर्स साउंड कर रहा है ना कैसा, कॉन्सोनेंट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। उसके बाद पेन है, तो क्या हो जाएगा आपका, दी होगा, दो होगा, राइट, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है, द, समझ में आया, कॉन्सोनेंट वॉवेल, आपको याद रखना है ये चीज। अगला देखिए मैंने, अब अगले इस पे जाते हैं, एक लेटर एक वर्ड हो सकता है क्या, एक वर्ड जो है आपका एक सेंटेंस हो सकता है क्या, एक सेंटेंस पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ हो सकता है, इस पे जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। एग्जांपल देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है, रजत इज अ गुड बॉय, रजत इज अ गुड बॉय, he helps me in need and he plays cricket। वो क्या करता है, रजत एक अच्छा लड़का है, वह मेरी मदद करता है, किसमें, जरूरत में मेरी मदद करता है, और वो क्रिकेट खेलता है। इसमें गौर कीजिए, लेटर कितने हैं, 44 है, काउंट करके देखिएगा, वर्ड्स कितने हैं, 13 है, सेंटेंस कितने, 3, और पैराग्राफ तो एक ही है। अब कैसे होगा, ये एक हो गया, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आया कितने कैसे कैसे क्या है, लेटर क्या हो गया, सेंटेंस क्या हो गया, वर्ड क्या हो गया, पैराग्राफ क्या हो गया, ठीक है।
अब देखिए आपका जवाब देना है कि क्या एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है वर्ड हो सकता है, क्या एक वर्ड आपका एक सेंटेंस हो सकता है। अब सेंटेंस देखिए क्या होता है। सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, वर्ड या वर्ड्स का यूज करते हो और अपना मैसेज आप अपना कन्वे कर दे रहे हो, पहुंचा दे रहे हो और सामने वाले को समझ में आ जा रहा है या आप अपनी बात समझा पा रहे हो, दैट इज अ सेंटेंस। डजंट मैटर 2 वर्ड है या 3 वर्ड है या 1 वर्ड है, कैसे होता है देखिए। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या तुम खा रहे हो, आप जवाब दोगे हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन अगर आप बोल दोगे आम, क्या तुम खा रहे हो आम, मैंने क्या पूछा, आप आम को छोड़ देते हैं, क्या तुम खा रहे हो मेरी कलम। मैंने पूछा आपसे क्या तुम खा रहे हो और आपने क्या बोला मेरी कलम। मेरा तो मैसेज आपके पास चला गया, लेकिन आपने जो जवाब दिया मुझे समझ में नहीं आया। मेरी कलम क्या, मैं पूछ रहा हूं तुम खा रहे हो और तुम बोल रहे हो मेरी कलम, नहीं हुआ। लेकिन उसी की जगह अगर मैं पूछूं क्या तुम खा रहे हो और तुम जवाब दो हाँ, सिंपली हाँ बोलो, तो मुझे तो समझ में आ गया कि तुम खा रहे हो। तुमने ये तो नहीं बोला हाँ मैं खा रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना पूछा तुम खा रहे हो और तुमने बोल दिया हाँ, और रेस्ट कुछ नहीं हो। और हाँ बोलते ही मुझे समझ में आ गया कि तुम खा रहे हो। अगला सेंटेंस है सो शैल आई कम टू प्ले विथ यू, शैल आई कम टू प्ले क्रिकेट, क्या तो क्या मैं क्रिकेट खेलने आऊं, क्या मैं क्रिकेट खेलने आऊं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, शैल आई कम टू प्ले क्रिकेट, क्या होगा यहां पे, मैंने पूछा क्या मैं क्रिकेट खेलने आऊं, तो देखिए श्योर, क्यों नहीं, हाँ। तो वहां पे देखिए आपका जो आपने बोला, मैंने पूछा मैं खेलने आऊं और आपने क्या बोला, तो क्या मैं खेलने आऊं, और आपने बोल दिया श्योर, और आपने क्या बोला आओ, ये सब तो नहीं बोला, सिंपली आपने बोला श्योर। तो आपने तो एक ही वर्ड बोला, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आपने बोला है आने के लिए। अब मैंने पूछा कि तुम खा रहे हो और तुमने हाँ या ना में जवाब दिया, बस एक वर्ड बोला और मुझे समझ में आ गया कि तुम बोल रहे हो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। इस सेंस में ये जो वर्ड है, सिंपल सा एक सिंगल जो वर्ड था, ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एक पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया। आपने हाँ या ना बोला या श्योर बोला, ये पूरा पूरा सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस में अगर मैं आपको बोलूं आर यू ईटिंग अ मैंगो, आर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या तुम एक जो है आम खा रहे हो और तुम बोलो हाँ, तो वहां पे अ जो लगा आर यू ईटिंग अ मैंगो, ए जो हो गया वो भी तो आपका वर्ड हो गया ना, वो भी सिंगल लेटर का वर्ड हो गया, ए एक बन गया और वो सिंगल लेटर का वर्ड बन गया, ठीक है। सो कुछ इस तरह एक लेटर जो है वर्ड भी होता है और एक वर्ड जो है एक आपका सेंटेंस हो जाता है, समझ गए। अब अगला देखिए पैराग्राफ, क्या एक पूरा का पूरा जो आपका एक सेंटेंस ही पूरा पैराग्राफ बन सकता है। तो पैराग्राफ समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं, दैट मान लीजिए मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं। नीरज चंडीगढ़ गया, नीरज वेंट टू चंडीगढ़, वहां पे उसने क्या किया, मास्टर्स किया, ही डिड मास्टर्स देयर, ही डिड मास्टर्स एंड देन उसके बारे में मैंने बताया, तो उसके बारे में मैंने 4-5 लाइंस बताया, तो एक पैराग्राफ बन गया। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूं दैट आई स्टडी देयर, आई डिड स्टडी देयर, मैं वहां पर पढ़ा। मैंने पहले नीरज के बारे में बात किया, अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आई डिड स्टडी देयर। मैंने अपने बारे में 5-6 सेंटेंस बताए, 5 चीज बताए, 5-6 पॉइंट्स बताए, जो कि सेंटेंस बन गया, ये भी एक पैराग्राफ हो गया। या अगला मान लीजिए पूर्णिया एक बहुत अच्छी जगह है, पूर्णिया एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ ये छोटी सी सिटी है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, छोटी मीडियम साइज सिटी है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, ये सब मैंने इस सिटी के बारे में बताया, ये भी तो अलग पैराग्राफ बन गया ना, ये भी एक पैराग्राफ बन गया। लेकिन इसमें सब में एक सेंटेंस है, राइट, जहां पे हम लोगों ने फुल स्टॉप यूज किया है, राइट, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क बताया था, कहीं भी लगेगा तो वो सेंटेंस एंड होगा, तो इस सब सेंटेंस में वो यूज हुआ है, राइट। लेकिन ये क्या सिंगल सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ तो है, लेकिन सिंगल सेंटेंस है नहीं। और मैंने अभी क्या बोला, क्या एक सिंगल सेंटेंस पूरा पैराग्राफ बन सकता है, तो उसको समझना है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ मैंने कि हैविंग बीन सीन बाय माय फ्रेंड। मान लीजिए एक सिनेरियो मैं बता रहा हूं, मैं मार्केट में हूं, एक सलून गया हूं हेयर कट के लिए, ठीक है। वहां पे मेरे दोस्त ने मुझे देख लिया, जो कि कहीं पे कुछ खरीद रहा था, और उसके बाद मैं अपने भाई के साथ था, और वो क्या किया, उसने मुझे आवाज दिया। एक ही सेंटेंस है जहां पे मैंने क्या, मैं मार्केट में था, अपने भाई के साथ था, बाल कटवाने गया था, मेरा फ्रेंड जो था
वहीं मार्केट में ही था, बगल वाली दुकान में था, कुछ खरीद रहा था, उसने मुझे देखा, उसने मुझे आवाज दिया। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस। अब इसको कैसे बनाना है देखिए स्क्रीन पे, हैविंग बीन सीन बाय माय फ्रेंड, किसके द्वारा देखा गया? फ्रेंड के द्वारा देखा गया। हु वॉज बाइंग समथिंग एट अ शॉप, जो कुछ खरीद रहा था, कहां से? दुकान से। नेक्स्ट टू द सलून, कहां से? नाई की दुकान। वेयर आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ हेयर कट, जहां पे मैं अपने हेयर बाल कटवाने की कोशिश कर रहा था। विथ माई ब्रदर, अपने भाई के साथ। ही केम टू ग्रीट मी, और वो मुझे आया, उसने मुझे आवाज दिया, वो मुझसे मिलने आया। अब ये गौर कीजिए, सेंटेंस में कहीं भी मैंने फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया नहीं किया है। ये लंबा से एक बड़ा सा सेंटेंस हो गया, और ये पूरा बड़ा सेंटेंस आप एक पैराग्राफ बन गया, लेकिन एक ही सेंटेंस है। गौर करने की बात है, एक सेंटेंस में मैंने एक ही जगह फुल स्टॉप यूज किया, वो भी एंड में। कहां पे? ग्रीट मी के बाद में फुल स्टॉप यूज किया, राइट? और ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। इन दैट केस, इन दिस केस, दिस बिग सेंटेंस इज अ होल पैराग्राफ। अब समझ में आया कि एक सेंटेंस भी आपका जो है पैराग्राफ हो सकता है। समझ गए? आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को मिला के भी आप बना सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन आपको याद रखना है कि एक ही फुल स्टॉप, एक ही एक्सक्लेमेशन या एक ही क्वेश्चन मार्क यूज होगा, तभी आपका वो पैराग्राफ बन पाएगा। ठीक है? बीच में कहीं यूज कर दिया तो दो हो गया, तब उसके बाद तो वो हो ही नहीं सकता है। तो आपने एग्जांपल समझ लिया। अब अगला जो लास्ट में था वो मैंने बताया था पेंग्राम बताऊंगा मैं। पेंग्राम क्या होता है? पेंग्राम क्या होता है? मैंने देखिए वहां पे एक डिफिनेशन छोटा सा मैंने लिखा है कि अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। क्या मैंने लिखा है? All sentence contain a sentence containing all the letters of the alphabet, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए और पहले करिए, यहाँ पे मैंने दो लगाया लेटर्स के सामने, क्योंकि एल जो है आपका एल जो है आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने वहां पे दो लगाया। एंड वहां पे जो है आपका अल्फाबेट जो है, और जो है आपका वोवेल है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे क्या लगाया? डी लगाया। ये याद रहेगा। अगला देखिए, और पेंग्राम क्या है? सिंपल टर्म में मैं समझाता हूं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपके सारे लेटर्स हैं तो वो पेंग्राम है सिंपली। अब वहां पे देखिए तीन मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। पहला मैंने दिया है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ये यूनिवर्सल है, ये पेंग्राम का जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल है, आप सब जगह देख सकते हो। उसके बाद मैंने अगला लिखा है पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिकर जग्स। इसमें भी आप अगर गौर करोगे सारे अल्फाबेट्स हैं इसमें, सॉरी सारे लेटर्स हैं अल्फाबेट के। अगला देखिए द 5 बॉक्सिंग विजार्ड्स जंप क्विकली। द 5 बॉक्सिंग विजार्ड्स जंप क्विकली। और क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो था आपका, इसमें भी आपके सारे लेटर्स हैं, जितने भी जो है टोटल लेटर्स इन तीनों सेंटेंस में प्रेजेंट है। और जिस भी सेंटेंस में सारे लेटर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक पेंग्राम होता है। सो गाइज, इस वीडियो में ये था आपका पेंग्राम, और इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना कि पेंग्राम क्या होता है, या ए और अन का यूज क्या करते हैं, या द या दी क्यों बोलते हैं, या वाई वोवेल है या कॉन्सेंट, आप समझ गए, या एक वर्ड एक लेटर एक वर्ड, या एक वर्ड एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस पैराग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अल्फाबेट एक ही क्यों है 26 क्यों नहीं, या मैं अल्फाबेट एक ही क्यों बताता हूं। आपको आई होप सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा आप वीडियो देख सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया, बाय चांस अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सएप लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। तो इस वाले जितना मैंने आपको अभी बताया है इस लेक्चर में आपको लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें एंड प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर।